हाय गाइस, वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आपको जैसे पता है सबसे पहले जो बेसिक होता है वो कौन सा आपका द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अर्थात ठीक है, ग्रामर में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या कह सकते हैं स्पीच के कितने पार्ट्स हैं 8। इससे पहले ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले जो लोग बिल्कुल न्यू इंग्लिश में हैं, जो अभी लर्न कर रहे हैं, ओके, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है द बेसिक पार्ट्स ऑफ या बेसिक ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स, लेटर क्या होते हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है। ओके, साथ ही जिनसे इंग्लिश अभी पढ़ते नहीं आती है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि ठीक है, हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना आप कैसे सीखें। ओके, उसमें मैंने बेसिक बताया कि आप इंग्लिश कैसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, फास्ट या फ्लुएंट इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस जो लोग लर्निंग के लिए सीखना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे MPSI, उत्तर प्रदेश SI, दिल्ली SI, ये और बाकी अदर कांस्टेबल में कांस्टेबल तो नहीं आते हैं, प्लस जो PEB के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम में आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है हमें। ओके, तो सबसे पहला यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट देखें तो सबसे पहला कौन सा है, नाउन, जिसे आप क्या जानते हैं, संज्ञा के रूप में भी जानते हैं। नाउन यानी क्या होता है, संज्ञा। तो ये पहला हो गया नाउन। दूसरा देखें यदि हम तो दूसरा कौन सा है, प्रोनाउन, जिसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो दूसरा कौन सा है, प्रोनाउन। तीसरा देखें तो आपका कौन सा है, एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण। अब ये क्या होते हैं, 1 बाय 1 हमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, 4th नंबर का देखें तो कौन सा आपका वर्ब, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। 5th नंबर का देखें तो एडवर्ब, ओके, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए इनका कोई भी सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि ये पहला ही है दूसरा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग 6th नंबर का देखें तो कौन सा, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को एक्चुअली हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं, किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द। ओके, पूर्व सर्ग। ओके, ये इसके बाद देखें जो 7वां नंबर का है उसे कहते हैं कंजक्शन। इसे आप संधि कह सकते हो या क्या कह सकते हो, संगम। ओके, ये वर्ड को मिलाने वाला है। एंड लास्ट वन 8 नंबर का देखें तो 8 नंबर का है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक। तो ये जो आपके 8 हैं इन्हें कहते हैं हम क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, और प्लस आपको यदि इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो ये पार्ट्स आपसे बनने ही चाहिए। ओके, इसमें हम लोग 1 बाय 1 इनको उठाएंगे और 1 बाय 1 इनकी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है, नाउन। ओके, सबसे पहले हम कैसे स्टडी करने वाले हैं आज, नाउन को। नाउन यानी संज्ञा। आपने बचपन में बहुत यानी क्लास में स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा नाउन की डेफिनेशन याद कर रखी रही होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये वाली तो ओनली हमें याद ही है, कौन सी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब देखते हैं इसमें ज़रा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज़ हमने देखा था नाउन इज द नेम ऑफ, तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन सा, नेम। फिर है एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, अर्थात संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इन तीनों के नाम का ही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो क्या यही तीनों चीज़ों के भर नाम होते हैं? हाँ। तो हम दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये आपके मॉडर्न है, ठीक है, और वन लाइन पे आपकी पूरी डेफिनेशन को भी कवर कर रखी है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी नाम होगा वह संज्ञा है या उसे हम नाउन कहते हैं। तो सिंपल नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम, ओके, कोई भी नाम क्या है, आपका संज्ञा है। ओके, किसी भी चीज़ का नाम बतलाता है उसे आप कह सकते हैं क्या है, वो संज्ञा है। जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, पायल, टी, क्रिकेट, कॉलेज, हैप्पीनेस, कुछ भी, पुलिस, ये सभी क्या है, संज्ञा हैं। यानी कोई भी नाम कह सकते हैं आप, क्या है, संज्ञा कहलाती है कोई भी नाम। जैसे ताजमहल, ओके, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी, आपका खुद का नाम, ओके, तो कोई भी एनी नाम, जैसे राज, ओके, सचिन, अभी मैंने कहा था सचिन तेंदुलकर, तो ये सभी क्या हैं, ये नाउन है। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ये नाउन के प्रकार। ओके, तो जो अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है कौन सा, काइंड्स ऑफ नाउन, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार को देखने के लिए हम दो परंपराएं चलती हैं। एक तो कह सकते हैं ट्रेडिशनल परंपरा या ओल्ड ग्रामर, एक कह सकते हैं मॉडर्न ग्रामर या राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर। तो एक तो ओल्ड ग्रामर में जो चलता है, ओके, और एक है कह सकते हैं राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर। ये क्यों है, थोड़ी सा मतभेद है संज्ञा के प्रकार में या बांटने में। राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ओके, यदि देखें ओल्ड ग्रामर में तो इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 5 प्रकार। जबकि यदि देखें, ठीक है, राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर, तो इसमें भी मतभेद हैं। कुछ लोग 3 कहते हैं, कुछ लोग 2 कहते हैं। अब वो कौन कौन से हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन में। ओके, तो हम लोग देखें यदि नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के पहले प्रकार में सबसे पहले यदि देखें तो पहला आता है कौन सा, आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक डेफिनेशन देखें, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, यानी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ओके, कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी सचिन या आपका नाम, ओके, दिल्ली स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम जैसे कर लीजिए, ओके, जैसे मान लीजिए मोबाइल ही कर लीजिए, सॉरी, हाँ मोबाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, या तो इस तरह से ये हालांकि मटेरियल नाउन में आपका हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु का नाम रख लीजिए, जैसे मान लीजिए पेन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ओके, जैसे सॉरी, पेन की जगह नहीं, मोनोटेक्स, ठीक है, मोनोटेक्स का जो पेन आता है, पेन आपका गलत हो जाएगा, ओके, तो मोनोटेक्स या उसका नाम होना चाहिए किसी वस्तु का, ओके। तो जो पर्टिकुलर नाम है वो आपका कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन अब क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉपर नाउन कैसे आप याद रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा यदि हम इसमें देखें
नाउन के दूसरे प्रकार में, तो दूसरा है आपका कौन सा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है, कि यह क्या होता है, किसी एक संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, बॉय। बॉय क्या है, एक ह्यूमन की जो जाति है पूरी, लड़के, उसको पूरे को रिप्रेजेंट करता है, बॉय गर्ल, इस तरह से। ओके, जैसे सिटी, अब पूरे शहरों को रिप्रेजेंट करता है। रिवर, तो जो एक पूरी जाति को दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, या सिर्फ कॉमन यूज हो सके इस तरह से भी कह सकते हैं। ओके, अगला देखें यदि हम लोग इसमें कि अगला कौन सा है इसमें। ओके, तो जो तीसरा नंबर का आपका है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो कलेक्टिव नाउन जो एक समूह को दर्शाए, या कह सकते हैं जो एक पूरे ग्रुप को दर्शाती है या रिप्रेजेंट करती है, ऐसी संज्ञा को क्या कहते हैं हम, समूह। ग्रुप ऑफ पीपल दर्शाए, ग्रुप ऑफ किसी भी चीज़ का। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्लास। क्लास देखते हैं आप, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दर्शाती है, तो क्लास। कोई भी टीम, जैसे आईपीएल में इंडियन टीम में 11 क्रिकेट की अगर बात करें तो 11 प्लेयर हैं, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर को दर्शाती है, तो उसे क्या कहेंगे, टीम। इधर से बहुत सारे, जैसे हर्ड, हर्ड यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है, सीप जो होती हैं उनका ग्रुप को हर्ड कहते हैं, ठीक है, भेड़ों के समूह को, तो हर्ड। तो इस तरह ये आपका पूरा यानी एक जो समूह को दर्शाए। ओके, नेक्स्ट यदि हम इसमें देखें फोर्थ नंबर का, ओके, तो फोर्थ नंबर आपका है मटेरियल नाउन। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पदार्थवाचक संज्ञा। अर्थात ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल या मैटर को दर्शाए, पदार्थ को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा होता है आपका, मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, ओके, कॉपर, शुगर, राइस। गोल्ड यानी सोना, कॉपर यानी तांबा, शुगर चीनी जैसे यूज करते हैं, राइस चावल। ओके, ये सब क्या है आपके, कोई ना कोई पदार्थ को इंडिकेट करते हैं, इसलिए कौन सा होगा आपका, मटेरियल नाउन। ओके, लास्ट वन यदि हम देखें कि आपका लास्ट वन कौन सा है, ओके, तो लास्ट वन के अगर देखें तो कौन सा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आपका लास्ट वन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखें, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, कौन सा कहलाता है ये, भाववाचक आपका संज्ञा। अर्थात क्या दर्शाता है ये, किसी न किसी भाव को, इमोशन को दर्शाता है। आप कह सकते हैं ये किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, क्वालिटीज को या एक्शन को। जैसे, ठीक है, जैसे कोई भी क्वालिटीज, मान लीजिए ऑनेस्टी, व्यक्तियों की ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, एक क्वालिटी है। एक्शन या इमोशन में देखें तो लव, ठीक है, हेट, घृणा। ओके, तो ये आपके किसी एक्शन या इमोशन को दर्शाता है, तो ये भी कौन सा आपका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, पॉवर्टी एक कंडीशन को दर्शाता है, गरीबी, ये भी आपका कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई थिंक अब आपको नाउन क्लियर हो गया कि नाउन के जो ट्रेडिशनली हैं काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला हमने देखा कौन सा, प्रॉपर नाउन,
अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे सचिन, दिल्ली, आपका नाम, किसी वस्तु का नाम। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी वस्तु का नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमने देखा था कौन सा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जो एक पूरी जाति को दर्शाए, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर एट्सेट्रा। फिर हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप को दर्शाए, समूहवाचक संज्ञा। ओके, जैसे क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, हर्ड, अ ग्रुप ऑफ शीप। तो इस तरह से किसी भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे वो आपका होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है। फोर्थ हमने देखा था कौन सा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात जो किसी मैटर या मटेरियल का रिप्रेजेंट करे या बताए, जैसे गोल्ड, कॉपर, शुगर, राइस एट्सेट्रा, आयरन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो, ठीक है, क्वालिटी जो एक्शन को दर्शाता है या भाव को, इमोशन को कह सकते हैं, उससे दर्शाता है, जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट, पॉवर्टी एट्सेट्रा। अब ये हमने देखा ट्रेडिशनली। यदि हम देखें कि राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर देखें, ओके, राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर जो नाउन के प्रकार बताते हैं या काइंड्स ऑफ नाउन हैं, उनमें सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं कैसे, प्रॉपर नाउन को। कुछ इसे नहीं करते हैं, बट हाँ प्रॉपर नाउन को मोस्टली मॉडर्न ग्रामर वाले भी अलग से क्लासीफाइड करते हैं। मोस्टली जो राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर हैं वो नाउन के दो प्रकार बताते हैं या दो को एक्सेप्ट करते हैं। एक को है काउंटेबल नाउन, ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा अर्थात जिसकी गणना की जा सकती है, तो गणनीय संज्ञा क्या कह सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। और दूसरा बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन, या दूसरा प्रकार कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात अगणनीय संज्ञा, अर्थात जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इसकी क्या होगा, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ओके, अब इसका देखें, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या है आपका, देखिए प्रॉपर नाउन तो मैंने बताया था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कपिल देव, ठीक है, कुछ भी, बक्सर किसी शहर का नाम है, दिल्ली है, एमपी में भोपाल हो गया, इस तरह से कोई भी एक प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाता है किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को या स्थान, वस्तु के। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। काउंटेबल नाउन, जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे बॉय। अब बॉय जो है इसकी गणना की जा सकती है, कितने लड़के हैं क्लास में, कहीं भी, ठीक है। बुक, बुक की भी गणना की जा सकती है। चेयर, एप्पल, एप्पल भी गिने जा सकते हैं। ऑरेंज, ओके, किसी में कहाँ पे कितने आदमी हैं, जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग तो होती ही है, ओके, जनगणना होती है जब, तो इस तरह के जो नाउन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कौन सा, काउंटेबल नाउन कहेंगे। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, ओके, जैसे यदि हम कहें वाटर, ओके, वाटर आपका हो गया, शुगर, इनकी गणना नहीं की जा सकती। मिल्क, आप लोग बाइक यूज करते होंगे। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम को मापा जाता है, लेकिन सभी को, इसमें शुगर को भी तो वेट किया जाता है, मिल्क को भी, लेकिन इन्हें काउंट नहीं कर सकते हम। तो ये आपका कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हीट, हीट यानी क्या होता है, उष्मा, ठीक है, तो हीट हो गया आपका। सॉल्ट, इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं, एयर, ये आपके कौन से होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि जो काउंटेबल नाउन है, गणनीय संज्ञा हैं, ओके, काउंटेबल नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल इजी बना सकते हैं, ओके। काउंट, अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है इसे देखते हैं।
इसे अभी डिटेल से हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली नंबर के प्रकार हैं। नंबर अर्थात वचन। इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं, एक सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर को क्या कहते हैं एक वचन, और प्लूरल को क्या कहते हैं बहुवचन। तो इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं, आपके संस्कृत जैसे नहीं, संस्कृत में जैसे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में भी होते हैं। तो इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। तो इसका अर्थ है काउंटेबल नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। ओके, जैसे पेन का क्या हो गया, पेन्स हो गया। इसे हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे। इसके कुछ नियम हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करें। तो काउंटेबल नाउन तो हो गया। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको। ओके, अर्थात इसको आप अलग अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर और प्लूरल में इसे डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये कह सकते हैं। ओके, यह डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। सिंपल सा यदि देखें कि अनकाउंटेबल नाउन में जो हमने 5 प्रकार पढ़े थे, उनमें से कौन कौन सा यूज होता है। ओके, तो आप कह सकते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के तहत आपके 2 नाउन, एक कौन सा आपका जो मटेरियल नाउन था, ओके, और दूसरा कौन सा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन जो हैं आपके कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है, कि ये दोनों कौन से नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। जबकि बाकी जो 3 बचे कह सकते हैं प्रॉपर तो हालांकि होता ही है, सिंगुलर फॉर्म होता है। प्रॉपर हो गया आपका, कॉमन हो गया, एंड तीसरा कौन सा हो गया, कलेक्टिव। ठीक है, ये कह सकते हैं ये कौन से होते हैं आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, तो आपको इजी वे में अब याद रहेगा कि जैसे मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपने देखा था ना, कौन सा कोई भी क्वालिटी या एक्शन को करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इसमें कोई भी जॉय यानी खुशी, सौरो, दुख, इनको जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो जो हमने यहाँ 5 प्रकार देखे थे ये वाले, तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये आपके कौन से में आ जाते हैं, काउंटेबल में। जबकि ये दोनों कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। मोस्टली इन दोनों को तो कह ही सकते हैं प्रॉपर, चूँकि कुछ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वाले अलग से मानते हैं। तो आई थिंक अब आपको काइंड्स ऑफ नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। अगर आपको काइंड्स ऑफ नाउन में कहीं भी प्रॉब्लम जाती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ओके, और मुझे खुशी भी होगी कि आप कमेंट करके पूछेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं नाउन में नंबर, अर्थात ठीक है, नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम लोग कि यूजेस देखेंगे कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत करवाता है, क्वेश्चन इन द किस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा आपका नंबर, अर्थात सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ओके, और उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको जो वीडियो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। साथ ही प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर नाउन